मुझे नहीं लगता है कि कोई गतिरोध है। मुझे नहीं लगता है कि माननीय अविनाश गहलोत जी ने कोई गलत बात कही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैं अगर राहुल गांधी होता और सामान्य बुद्धि संपन्न होता और मेरी दादी को विधानसभा में इतना सम्मान दिया जाता तो मैं कितना हर्षित होता, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। अपने हिंदू परिवारों में दादी परिवार की मलकिन होती है, दादाजी भी उससे डरते हैं। माँ बाप सब तो उसके आदेश का पालन करते हैं। हम सब बड़े हुए हैं दादियों की कहानियां सुन करके। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे परिवार में अगर दादियां नहीं होती तो हम भारतीय संस्कृति को छोड़ चुके होते। बड़े बड़े डॉक्टर जहां इलाज करने में फेल हो जाते थे, वहां दादी नीम का और लौंग का, इलायची का, अदरक का काढ़ा पिला करके बहुत सी बीमारियों को ठीक कर देती थी। तो दादी तो इस भारतीय समाज का, हिंदू समाज का और हमारे परिवारों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिष्ठित पद है। अब एक्चुअली उन लोगों को प्रतिष्ठा की आदत नहीं रह गई, पचती नहीं है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को पचाना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो गहलोत जी ने तो उनको प्रतिष्ठा दी है, सम्मान दिया है, दादी कहा है। अगर गहलोत जी उनको दादी कह रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात थी। क्यों नाराज हो गए? नाराज इसलिए हो गए क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। और दिल्ली के चुनाव को हारने के बाद तो वो मान के चल रहे हैं कि अब देश की राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हमारे माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी 1 साल के अंदर राजस्थान में भी उनका सुपड़ा साफ कर चुके हैं। और अब कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है। ये जो विधानसभा में हुआ है वो कांग्रेस के ही 2 गुटों की आपसी प्रतिस्पर्धा है, मैं नाम नहीं लूंगा। और ये लोग कांग्रेस की बची कुची छवि भी बर्बाद कर रहे हैं। जनता हंस रही है। वो कंबल उम्बल बिस्तरा उस्तरा भोजन वोजन, हम बड़े दिल के लोग हैं। वो दिनों दिन बैठेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री उनको कंबल, भोजन, रजाई सब उपलब्ध कराएंगे और उनको सहयोग करेंगे। सर बड़ी बात, आज ताजपोशी का दिन है। वो नाम फिर से एक बार कार्यकर्ता थोड़ी देर में मुझे राठौड़ की ताजपोशी भी जी। मदन राठौड़ जी ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। पिछले 7 महीने से वो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं और 7 महीनों के अंदर उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधियों और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार दौरा किया है, लगातार संपर्क किया है और सबके दिल में प्रवेश किया है। आज उसी का फल है कि उनके खिलाफ कोई नामांकन नहीं हुआ है। उनके नेतृत्व में भाजपा बहुत आगे जाएगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।